Hello students, welcome to my channel. This is first video for you where we will discuss chapter 2, Is Matter Around Us Pure, part 1. First, let us see what is matter. Matter is any substance that has mass and occupies space. जिसमें भी मास होता है और जगह घेरता है वो मैटर कहलाता है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, इंक्लूडिंग एयर एंड अदर गैसेस, आर मैटर. मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए टेबल में. मैटर में बी डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड, मिक्सचर. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का केमिकल नेचर सेम होता है. मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. सेकेंड है मिक्सचर. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड heterogeneous mixture. Let us study them one by one. Question 1. What are elements? Give examples. Elements में only एक तरह के atoms होते हैं. Diagram देखिए. Ar means argon. Red colored balls atoms हैं argon के और सारे atoms एक जैसे हैं. So, elements contain one kind of atoms. This is the first character of elements. Second feature देखिए. Elements फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से ब्रेक नहीं किए जा सकते. They cannot be broken down either by physical or chemical methods into simpler substances. Third point देखिए. Elements या तो atoms की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे आर्गन का दिखाया गया है, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में. अब ये मॉलिक्यूल क्या है? जब टू और मोर एटम्स किसी एक एलिमेंट के या एक से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखिए. दो नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइन करके नाइट्रोजन गैस N2 का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. यह मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है एंड एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन. सो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ईदर इन एटम्स जैसे आर्गन में और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे नाइट्रोजन में दिखाया गया है. क्वेश्चन 2. व्हाट आर कंपाउंड्स? गिव एग्जांपल्स. फर्स्ट पॉइंट देखिए. टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब बाउंड कर जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं. पॉइंट नंबर 2 देखिए. इनको केमिकल मेथड से तो तोड़ा जा सकता है इनके एलिमेंट्स में, बट फिजिकल मेथड से इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता. डायग्राम देखिए. यहाँ कंपाउंड अमोनिया के मॉलिक्यूल शो किए गए हैं जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करके बने हैं. वन नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बना रहा है. इसको वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में केमिकल मेथड से तो ब्रेक कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से इनको नहीं तोड़ा जा सकता. थर्ड प्रॉपर्टी देखिए. अमोनिया हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स एलिमेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. मीन्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है. फोर्थ पॉइंट देखिए. एटम्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 atom of nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen for formation of 1 molecule of ammonia. Now, see the other examples of compounds. Calcium carbonate made up of calcium, carbon and oxygen. Methane made up of carbon and hydrogen. Carbon dioxide made up of carbon and oxygen. Question 3. What is mixture? Give example. Mixture वो मटेरियल है जिसमें 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
और यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट बाउंड टुगेदर केमिकली, बस फिजिकली वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में देखिए मिक्सचर दिखाया गया है। यहाँ आर्गन के एटम्स, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एंड अमोनिया के मॉलिक्यूल्स तीनों फिजिकली मिक्स्ड हैं, but they are not bound chemically. So this is the example of mixture. Other example of mixtures are soil, sugar solution, coal, air, soap and blood. All these are mixtures. Question 4. Now let us see two types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. How do they differ from each other? पॉइंट नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर में मिक्सचर के कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, वाइल इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड। सेकेंड डिफरेंस देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती हैं, या आप कह सकते हैं क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती हैं होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स की, बट in heterogeneous mixture boundaries of components are visible. Third difference देखिए, constituents are not visible in homogeneous mixture. Constituents को भी हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं homogeneous mixture में, while constituents are visible in heterogeneous mixture. आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर एंड वाटर को मिक्सचर में या शुगर सॉल्यूशन में अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज भी अलग अलग नहीं हैं, जबकि सेकेंड डायग्राम में ऑयल प्लस वाटर के मिक्सचर में दोनों की बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑयल एंड वाटर भी बिल्कुल क्लियर हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर देखिए, सोडा वाटर, एलॉयज जैसे स्टील एंड ब्रास एंड शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं ऑयल प्लस वाटर, chalk plus soil and wheat flour plus water. Now let us see what is solution. Solution एक homogeneous mixture है जिसमें two or more substances mix होते हैं. Solution has two parts, one solvent and two solute. डायग्राम देखिए, solvent plus solute मिक्स होकर बना रहे हैं सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट वो पार्ट है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी से ज़्यादा होती है. वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन इज वाटर प्लस सॉल्ट. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सॉल्यूशन. Let us see the properties of solution. First, it is a homogeneous mixture. Second, solution के particle का size बहुत छोटा होता है. It is smaller than 1 nanometer in diameter. इसलिए इन particles को हम naked eye से नहीं देख सकते. आप डायग्राम 1 देख सकते हैं, इसमें solution के particles visible नहीं हैं naked eye से. थर्ड पॉइंट, इसके लिए सेकेंड डायग्राम देखिए. जब लाइट सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वह फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं होती है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल. ऑल्सो पाथ ऑफ लाइट भी दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में से. सो सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट एंड ऑल्सो path of light is not visible through solution. Fourth point, solute के particles को filtration process से mixture में से अलग नहीं किया जा सकता. अगर हमारे पास sugar and water का mixture है तो sugar और water को filtration process से separate नहीं कर सकते. Also, solute के particles settle down नहीं होते अगर सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड
रख दिया जाए तो, मीन्स सॉल्यूशंस आर स्टेबल. So these are the properties of solution. एग्जाम्पल देखिए सॉल्यूशन के. फर्स्ट एग्जाम्पल, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन. डायग्राम देखिए अपर वन, जहाँ शुगर सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जा रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, टिंक्चर आयोडीन. इसमें सॉलिड आयोडीन सॉल्यूट है एंड लिक्विड अल्कोहल सॉल्वेंट है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. थर्ड एग्जाम्पल, सोडा वाटर, वेयर सॉल्यूट इज अ गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सॉल्वेंट इज अ लिक्विड जो वाटर है. सोडा वाटर इज एन एयरेटेड ड्रिंक and this is an example of gas in liquid solution. Fourth example is air. It is a mixture of gases. Air is a homogeneous mixture of gases. देखिए कौन कौन सी gases mix हैं इसमें. 21% oxygen, 78% nitrogen and 1% other gases are present in the air. So air is a mixture of gases. So these are the examples of solutions. Now come to properties of suspension. Point number 1, suspension is a heterogeneous mixture. Diagram देखिए, sand and water का mixture suspension है and it is called as heterogeneous mixture. Point number 2, suspension के particles naked eye से देखे जा सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, सेकेंड डायग्राम देखिए, जब बीम ऑफ लाइट थ्रो की जाती है इन सस्पेंशन तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, पाथ को विजिबल कर देते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर द लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल. पॉइंट नंबर 4, सस्पेंशन को अगर अनडिस्टर्ब्ड रख दिया जाए तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं. means suspension is a unstable mixture. Next, suspension के constituents को filtration process से separate किया जा सकता है. You can see this process in diagram. जहाँ funnel के अंदर लगे filter paper पर suspension के solid sand particle रुक जाते हैं and liquid water part नीचे आ जाता है जिसको हम filtrate कहते हैं. So in this way these two constituents can be separated by the process of filtration in suspension. Properties of colloid. First property देखिए colloid की, it is also a heterogeneous mixture. Second property, particles का size small होता है जो naked eye से नहीं देखा जा सकता. Diagram 1 में देखिए, milk and water का mixture कोलॉइड है एंड पार्टिकल्स इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. पॉइंट नंबर 3, लेकिन कोलॉइड्स के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें एंड लाइट का पाथ विजिबल कर सकें, जैसे डायग्राम 2 में दिखाया गया है. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज दिस टिंडल इफेक्ट? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. पॉइंट नंबर 4, इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते जब इनको अनडिस्टर्ब्ड थोड़ी देर के लिए रखा जाता है. सो कोलॉइड्स आर स्टेबल. लेट अस सी टू पार्ट्स ऑफ कोलॉइड्स. फर्स्ट, डिस्पर्सिंग मीडियम. कोलॉइड में डिस्पर्सिंग मीडियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन. जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे ही कोलॉइड में डिस्पर्सिंग मीडियम होता है. सेकेंड पार्ट इज डिस्पर्स्ड फेज. इसकी क्वांटिटी कोलॉइड में कम होती है एंड इट इज इक्वल टू सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन. मीन्स जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वैसे ही कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज होता है. क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड. नंबर 1 देखिए कॉलम के अंदर,
अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज है यानी सॉल्यूट है एंड गैस डिस्पर्शन मीडियम है यानी सॉल्वेंट है, देन टाइप ऑफ कोलॉइड इज एरोसोल और इसके एग्जाम्पल हैं फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम गैस है, देन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड एज अगेन एरोसोल और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है एंड डिस्पर्सल मीडियम लिक्विड है, देन द टाइप ऑफ कोलॉइड इज फोम और एग्जाम्पल हैं इसके शेविंग क्रीम। नेक्स्ट, dispersed phase is liquid and dispersing medium is also liquid, then type of colloid है emulsion and example of emulsion are milk and face cream. Now there is one question for you. Write the dispersion medium and dispersed phase in smoke, fog and cloud. Check it from the table and find the answer. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.